हेलो फ्रेंड्स, कैसे? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपके लिए बिल्कुल बेसिक से हम इंग्लिश सिखाने के लिए आपका आए हैं। जिन बच्चों के दिमाग में एक माइंड में एक खौफ है, एक डर बैठा हुआ है कि सर हमें तो इंग्लिश समझ में आती ही नहीं है, उनके लिए भाई हम इंग्लिश सिखाने की गारंटी लेते हैं कि सर जो बोलता है कि सर हमें तो इंग्लिश से डर लगता है, क्योंकि मोस्टली जाता है जो सीईटी के एग्ज़ाम में बच्चा क्या करता है हरियाणा में, एक तो इंग्लिश को छोड़ देता है, मैथ से उसको डर लगता है, कंप्यूटर नहीं देखता, अरे भाई साइंस को से डर लगता है। यही आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। देखो बच्चे जी के तो सब मोस्टली ज़्यादातर बच्चे कवर कर ही लेते हैं, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी आपसे कि इंग्लिश को किस टाइप से कैसे कवर किया जाए। देखो बच्चे, हमारा जो इंग्लिश का पोर्शन है बेटा, किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि सर इंग्लिश है क्या, किस टाइप से हमें कवर करें इसे। देखो बच्चे, ये इंग्लिश टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो है कि हमारा ग्रामर का पोर्शन, जिसमें हमें क्या करना है, समझने वाला पोर्शन है। एक साइड क्या है बेटा, हमारा वोकैब का पोर्शन है, जो हमें क्या है, लर्निंग वाला है, जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएंगे, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे, आपके ठीक है इडियम्स फ्रेजेस हो जाएंगे बेटा। तो वो हमें लर्निंग वाला पोर्शन है बच्चे। ठीक है, तो हमें क्या करना है छोटा, सबसे पहले हमें सीखना है सबसे बेसिक एक छोटा सा मैं टॉपिक्स लेके आया हूँ बच्चे आपके लिए, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम लेके आए हैं बच्चे आपके लिए। और बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो हमें फर्स्ट सेकंड से स्टार्टिंग से हम सीखते आ रहे हैं, तो आर्टिकल्स तो हम पे आते हैं। अरे बच्चे, हम आपको वो आर्टिकल्स सिखाएंगे कुछ डिफरेंट्स हैं। स्कूल वे में किस टाइप से सिखाया हो जो हमें नहीं पता आपको, परंतु मेरा मोटो है कि जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है, नौकरी की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, हमें वो क्वेश्चन देखने बच्चे। ठीक है, तो बच्चे देखेंगे बेटा आर्टिकल्स भी क्या है, हमारे टू पार्ट्स के होते हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट। परंतु मैं आपको डायरेक्ट आज हम आप खाली ए एन दी, वैसे हमारे तीन होते हैं बेटा, ए एन दी वाला। ठीक है छोटा, अब क्या है बेटा, आज हम खाली ए और एन पर बात करेंगे। क्या बेटा, ए और एन का यूज कहाँ आता है, ए और एन का यूज कहाँ आता है, इस पे हम बात चर्चा करेंगे बच्चे। ठीक है, तो किसी ने बोल दिया मेरे भाई कि सर मुझे ये बताएं कि आपके स्कूलों में एक छोटी सी बात बताई होगी बच्चे, ए ई आई ए ई। ठीक है, क्या है बच्चा, ए ई आई ओ यू। यदि ये वर्ड्स आए, ए ई आई ओ यू, ये वर्ड्स आए, तो बच्चे हमें क्या लगाना है, हमारे स्कूलों में बता देता है कि बेटा हम एन लगाएंगे। परंतु एक नया एक रूल लेके आया हूं मैं आपके लिए, जो बच्चे बिल्कुल निल हैं, जिनको लगता है कि सर हमें पता नहीं चलता सर ये ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, तो बच्चे ये हमारे वोवल्स होते हैं। ठीक है, परंतु मैं आपको दूसरे तरीके से आपको आर्टिकल सिखाना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा बच्चे वेट करें, थोड़ा सा वेट कर लें बच्चे, फिर मैं आपको बड़े आसानी से आप इनको तरीके से कराता हूँ बच्चा। ठीक है, देखें, यदि बच्चे आपका आता है ऐसे, ए है तक या क्या है बच्चा, साउंड आए। अरे एनआर तो आपने पढ़े होंगे, बिल्कुल मैं आपको बहुत आसान रूप से आपको इंग्लिश सिखाना चाह रहा हूँ। एनआर से लेके एह तक यदि साउंड आए, आवाज आए, तो हम क्या लगाएंगे बच्चा, एन लगाएंगे। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि आवाज कहाँ से आ रही है, मीन्स मैं साथ साथ आपके लिए उदाहरण भी लेके चलूंगा। आई हैव डैश अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए। अब बच्चा आपको क्या है, अम्ब्रेला आ रहा है बेटा, इसमें जब अम बोला हमने, हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हुई बच्चा, ए से। ठीक है, ये कौन सा है जी, एन आर है। ठीक है, अम्ब्रेला में इसमें क्या आ जाएगा बच्चा, एन आ जाएगा बच्चा, क्या आ जाएगा, एन। अब आप बोलोगे सर ये हमें साउंड ये अगले वाले वर्ड्स की देखनी है या पिछले वाले वर्ड्स की, बेटा खालिस्तान के बाद जो वर्ड स्टार्ट होता है उसकी साउंड पे हम चलेंगे। मीन्स मैंने बोल दिया मेरे पास छाता है, मेरे पास छाता है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट बनाना बेटा, आई हैव डैश अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला बन जाएगा बच्चा। क्या बन जाएगा बच्चे, एन अम्ब्रेला बन जाएगा।
कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत? तो सीधा बनेगा आई हैड डैश अम्ब्रेला, तो क्या बनेगा बेटा हमारा एन अम्ब्रेला बन जाएगा। कोई परेशानी नहीं है। अब सेकंड चलते हैं बच्चा, कि आप बोलोगे सर अब दूसरा बता दीजिएगा मुझे, और इन दोनों के ऊपर हम क्या है बहुत सारी उदाहरण लेके आएंगे। दूसरा क्या रहेगा बच्चे, के कबूतर से लेके गज्ञानी तक यदि साउंड आए तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ए आएगा। के कबूतर से लेके गज्ञानी तक यदि बच्चे हमारे साउंड आए तो क्या आएगा बेटा हमारा ए आएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत परेशानी नहीं है। के कबूतर से लेके गज्ञानी तक यदि साउंड आए तो क्या आएगा बेटा हमारा ए आएगा। अब हमें किस टाइप से ये कवर करना बेटा, वैसे स्पोकन में हम ए को क्या आ बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। परंतु हम क्या है बेसिक ग्रामर आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब हम बहुत सारे उदाहरण लेके चलेंगे एन और ए पर, बहुत सारे उदाहरण लेके चलेंगे। सबसे फर्स्ट वाला उदाहरण आ रहा है छोटा, आई हैव डैश 1 रुपी नोट, आई हैव डैश 1 रुपी नोट। अब मैंने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लेके आया था बच्चा, कि डैश के बाद जो वन है, वन बोल रहा है, अब इसमें क्या है वे वन की साउंड आ रही है। क्या आ रही है बच्चे, वे वन की साउंड आ रही है। तो आप मुझे बताएं कि इसमें ए आएगा या एन आएगा। अभी मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आया था कैसे लेके गज्ञानी तक, भाई हमारे कॉन्सोनेंट व्यंजन हो गए, इनके बीच में वे वन आ रहा है, हमें ये नहीं देखना सर वन का मतलब भी एक होता है, ए का मतलब एक, उसके कोई लेना देना नहीं है। परंतु मीन्स क्या है हमारा वे वन की साउंड आ रही है, तो हमें सीधा सा हमारा बन जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। सीधा सा हमारा क्या लगाएंगे बच्चे, ए हो जाएगा। आई हैव डैश 1 रुपी नोट, तो हम क्या भरेंगे बेटा ए बना जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग यू कैन आस्क मी। यदि कोई किसी को परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, वो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सेकंड वाला क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो बच्चे, आप बहुत से बच्चे क्या है कि सर देखो जो स्कूलों में बताया जाता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट लेके आया था कि बच्चा ए ई आई ओ यू, सर ये आ जाते तो हम क्या लगाते हैं, स्कूलों में यही तो बताया जाता है एन लगाते हैं। परंतु हमारा कंपटीशन में ये फेल हो जाता है, हम कहाँ चलते हैं साउंड पर। ऐसा मैं एक उदाहरण लेके आ रहा हूँ आपके लिए। जैसे उदाहरण आता है सी इज डैश यूरोपियन लेडी, क्या बनेगा बेटा सी इज डैश यूरोपियन लेडी। अब मैं आपके लिए एक उदाहरण लेके आया हूं बच्चा, यूरोपियन लेडी। और बच्चा क्या देखेगा, सर ई आ रहा है तो ई से पहले क्या लगा देते हैं हम, सर क्योंकि हमारा ये ई आ गया हम तो एन लगा देते हैं। अरे बच्चा ये क्या है, हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ फेल हो जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया आपका, यदि कैसे लेके गज्ञानी तक साउंड आए तो क्या लगाएंगे बच्चा हम ए लगाएंगे। परंतु यहाँ क्या बोल रहा है यूरोपियन, यूरोपियन कहाँ से स्टार्ट है बच्चा, यू से स्टार्ट है। यू यू क्या है कॉन्सोनेंट है, यू क्या है बच्चा कॉन्सोनेंट है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा सी इज ए आ जाएगा यहाँ, सी इज डैश यूरोपियन लेडी। सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर समझ में आ रहा, कोई परेशानी नहीं है, तो आगे हम अब चलते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चा सी इज डैश यूरोपियन लेडी। आप पे पहचानना आ गया होगा, मैंने बताया था खालिस्तान के बाद जो वर्ड स्टार्ट होता है उसकी साउंड पर चलते हैं, न कि हम उस वर्ड को देखते हैं फर्स्ट वाले को। हमें साउंड देखनी है, आवाज देखनी है, वो भी किसमें हिंदी में। भाई हिंदी तो जानती हो, भाई वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बोलने लगो सर हम यूरोपियन क्यों नहीं बोल सकते, यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ई क्या है बेटा इसमें साइलेंट रहता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चा सी इज डैश यूरोपियन लेडी, तो इसमें क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब चलते हैं बच्चा अगले सेंटेंस पे चलते हैं हम। अब क्या है जी हमारा अगले सेंटेंस पर
चलते हैं। बहुत सारे सेंटेंस लेके आऊंगा मैं आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारे सेंटेंस हम लेके आएंगे आपके लिए। थर्ड सेंटेंस सारा बच्चा बोल दिया, राम इज डैश एसडीओ। राम इज डैश एसडीओ। अब बच्चे क्या है एसडीओ क्या है? जब एस बोला हमने, आप कभी बोल के देखना बैठकर, एस बोलने से पहले हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? ए निकल रहा है, एस डी ओ। यही हमारा प्रोनाउंसिएशन हमारे इसमें देखा जाता है, एस डी ओ आई, एम ए आई, आई एस आई। तो एस बोलने से पहले हमारे मुंह से क्या निकल रहा है बच्चा? एस डी ओ, ए निकल रहा है। और ए क्या है? वोवल है। और वोवल से पहले क्या लगाते हैं हम? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्या आ जाएगा बच्चा? एन आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं है? तो मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस सारा बच्चा, फोर्थ सेंटेंस सारा हमारा, मैंने बताया आई एम डैश आई एस, आई एम डैश आई एस, मैंने यही तो कॉन्सेप्ट बताया था। फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान के बाद जो भी वर्ड्स आए उसका हमें साउंड देखनी है। आई, आई किससे स्टार्ट है बच्चे? वोवल से या कॉन्सोनेंट से? तो वोवल हो गया, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा बच्चा? एन आई एस। कोई परेशानी नहीं है? नेक्स्ट सेंटेंस पे हम चलते हैं। राम इज डैश एम ए। अब मुझे ये बताएं कि एम जब हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से क्या निकल रहा है बच्चा? क्या डायरेक्ट मैं मच्छी की साउंड आ रही है? तो पहले एम बोलने से पहले हमारे मुंह से एन आर की साउंड आ रही है। वही साउंड मैंने आपको बच्चा बताया था, एन आर से लेके एह तक यदि साउंड आए तो हमें आंख मीच के क्या लगा देनी? हमें एन लगानी है। तो बच्चा इसको एम देख के वो समझ लेता है ये कॉन्सोनेंट है, शायद व्यंजन है, तो वो ए लगा देता, तो गलत हो जाएगा बच्चा। तो क्या लगाएंगे छोटा हमारा? राम इज डैश एम ए, तो इसमें क्या आ जाएगा? एन एम ए। कोई परेशानी नहीं है? मैं आपको ब्रैकेट में दोबारा लिख देता हूं, एन आर से लेके ए है तक साउंड आए तो क्या लगाएंगे बच्चा? एन। के कबूतर से लेके गज्ञानी तक साउंड आए तो क्या आएगा बच्चा? ए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? के कबूतर से लेके गज्ञानी तक साउंड आए तो क्या है बच्चा? हमारा ए आएगा। राम इज डैश एम ए एन एम ए, राम इज डैश एम ए एन एम ए। ठीक है, अब देखें, अब आगे चलते हैं बच्चा। किसी ने आपसे बोल दिया कि सर एक सेंटेंस ऐसा बताओ जो ए का यूज हो। ही डज नॉट टेल डैश लाई। सिंपल सा सेंटेंस है, वह झूठ नहीं बोलता, डैश लाई। अब बच्चा मुझे ये बताएं, जब लाए ले लड़की की साउंड आ रही है तो मुझे ये बताएं क्या ये कॉन्सोनेंट है व्यंजन है? भाई बात तो एक ही है, कॉन्सोनेंट व्यंजन को, कॉन्सोनेंट को तो हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। क्या ये वोवल है या कॉन्सोनेंट है? तो बच्चा आपको बताना सर इसमें ले लड़की है, इसको क्या है? ये व्यंजन कॉन्सोनेंट से ही हम डिनोट करेंगे, क्योंकि के कबूतर से लेके गे गिग्गानी तक क्या आ रहा है? इसका साउंड आ रहा है। तो इसमें आंख मीच के क्या लगा देंगे बच्चा? ए आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? हमें सबसे पहले साउंड जिस बच्चे को देखनी आ गई उसके आर्टिकल्स बिल्कुल ए एन में से बिल्कुल एक नंबर नहीं कटेगा, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। हमें कुछ नहीं देखना, बस एन आर से लेके एह तक साउंड देखनी। तो आंख मीच के क्या लगाना है? एन। कैसे गह तक साउंड आ रही तो क्या लगाना बच्चा? ए। क्योंकि हम स्कूल में, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्कूल में हम ए ई आई ओ यू इसको देख लेते हैं और बच्चा क्या है? इसको रट लेता है। और उस वर्ड से पहले क्या है? उस वर्ड से पहले ए ई आई ओ को दिख जाते हैं तो वो आंख मीच के एन लगाने की कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं है, साउंड के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो हमें क्या है बेटा? ही डज नॉट टेल डैश लाई, तो बच्चा क्या आएगा? ए आएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं है? अब हम सेवंथ सेंटेंस पे हम चलते हैं।
अब देखो बच्चा, किसी ने बोल दिया ही हैज बिकम डैश आईपीएस। ही हैज बिकम डैश आईपीएस, वह क्या बन चुका है बच्चा? आईपीएस बन चुका है। तो मैंने बार बार मैं एक ही वर्ड्स आपके सामने बोल रहा हूं, साउंड देखनी है हमें। आई की साउंड आ रही है। आई क्या है बच्चे हमारे? वोवल है। और वोवल से पहले हम आंख मीच के क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चा हमारा? एन हमारा बिल्कुल आंसर ठीक रहेगा। क्या हो जाएगा हमारा? एन बिल्कुल हमारा क्या है जी? हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। किसी को कोई परेशानी नहीं है तो क्या लगा देंगे? हमारा एन आ जाएगा। साउंड देखनी है सबसे पहले, ऐसे ऐ तक साउंड आए, ये और ध्यान रखना है। खालिस्तान के बाद वर्ड्स की साउंड देखनी है, ना कि खालिस्तान से पहले। समझ में आया बच्चा? कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस पे हम चलते हैं। 8 सेंटेंस पे हमारे देखते हैं एक बार। देखा, रोहन एंड मोहन, रोहन एंड मोहन डू नॉट, रोहन एंड मोहन डू नॉट टेल डैश लाई। रोहन और मोहन क्या नहीं बोलते बच्चे? झूठ नहीं बोलते। अब ये सिंगल रहता तो क्या लगाते हम? डज नॉट। वो तो हम सेंटेंस में पढ़ेंगे, परंतु हम आर्टिकल कर रहे हैं। तो लाए से पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले भी रिपीटेड कराया था एक बार। ले लड़की की साउंड आ रही है। क्या आ रही है बच्चा? ले लड़की की साउंड आ रही है। तो आंख मीच के क्या लगाएंगे हम? ले लड़की क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आंख मीच के क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मीना, मीना स्पीक्स डैश ट्रुथ। मीना क्या बोलती है बेटा? सत्य बोलती है। ठीक है, मीना क्या है जी आपका? सत्य बोलती है। इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चंस दिया है। तो आज की वीडियो यहीं तक ही। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।